है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन व्रत नहीं होता है उस दिन तो खाते हैं 200 रुपये का खाना, मतलब कम कम खाते हैं। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन 1000 रुपये का खा लेते हैं। कोई थोड़ा ड्राई फ्रूट हो गए, थोड़ा ये कुट्टू का आटा हो गया, आटे का पकौड़ी हो गई, ये पूरी हो गई, ये आलू, ये सब बोले व्रत का खाना है। अब पेट भरी हुई जब तो क्या व्रत है। वैसे मैंने निर्णय सिंधु में पढ़ा था, इसमें लिखा है व्रत में जल भी नहीं पीना चाहिए। श्रेष्ठ व्रत कौन सा होता है, जो निर्जल। हमने जैसे पहले दिन चिंतन भी किया था, यदि आपको याद है। व्रत कैसा होना चाहिए, निर्जल, निराहार। पानी भी तब पिए जब बहुत ज्यादा प्यास लग जाए और अब पानी के बिना रह ना पाए, तब जल पीना चाहिए। जैसे कोई माताएं व्रत रखती है ना, करवा चौथ का, बहन है करवा चौथ का व्रत रखती है ना। लेकिन आजकल करवा चौथ का व्रत भी बड़ा विकृत हो गया है। जैसा शास्त्रोक्त है, कार्तिक महात्म्य में बड़े विस्तार से करवा चौथ के व्रत की महिमा है, लेकिन जैसा वो व्रत होना चाहिए आजकल नहीं रख रहे उस व्रत को। एक फैशन जैसा हो करवा चौथ व्रत में। करवा चौथ के व्रत में गणेश जी की पूजा होती है ना, विधिवत पूजन किया जाता है। लेकिन जैसा वो तरीका है उस तरीके से कोई व्रत नहीं कर रहा है। लेकिन चलो कुछ बहनें, कुछ माताएं व्रत रखती हैं, बिना जल के व्रत रखती हैं ना। ऐसे ही एकादशी का भी एक व्रत आता है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और एकादशी के बारे में भी कह रहे हैं कि निराहार ही व्रत रखना चाहिए। ऐसे तो एकादशी सबको रखनी चाहिए, चाहे जो शैव हैं, चाहे जो शाक्त हैं, शाक्त माने भगवती की उपासना करने वाले, चाहे जो शिव जी की उपासना करने वाले हैं, जो भी हैं, वो सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत आत्म कल्याण के लिए है। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। तो व्रत कैसा हो, निराहार होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए, कुछ भी न खाएं, कुछ भी न पिए, और निरंतर उस परमात्मा का नाम चिंतन करते रहें। ऐसे व्रत लेना चाहिए। और जैसा व्रत आजकल चल रहा है, ऐसे व्रत लेने से तो अच्छा है रोटी ही खा लो, है ना। तो इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को जो तपाया जाता है, जो कष्ट दिया जाता है, कई लोग कहते हैं आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, कैल कर रखो कि व्रत लियो, कई लोग ना को कौन व्रत लियो, कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने। कई लोग कहते हैं, देखो वो कहते हैं भगवान ने कह रहा था कि नहीं खाओ। अरे भगवान को खाओ भी मत कहना, भगवान ने किससे कहा है खाओ, कहा कहीं किसी पुराण में आपने सुना या किसी ग्रंथ में आपने पढ़ा कि भगवान कह रहे खाना खाओ? भगवान तो खाओ भी नहीं कह रहे और नहीं खाओ भी नहीं कह रहे। खाना नहीं खाना ये सब हमारे लिए। अच्छा मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जो भी लोग आ रहे हैं ना चुपचाप आकर के बैठ जाए, कथा में विघ्न मत बनाए, बीच में गपशप नहीं होनी चाहिए। और मैं जो लोग आ रहे हैं बल्कि उनको उधर ही बैठा दो, आगे भी मत आना, वहीं से उनके हाथ से प्रसाद ले लो। आप पवन जी वहीं से उनके हाथ से प्रसाद ले लो, एक आदमी वो प्रसाद वहीं ले लो। मन बिहारी लाल की जय हो। तो ऋषभ देव जी समझा रहे हैं कि व्रत करें, तप करें, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तप करने के लिए है, भोगों के लिए नहीं। हम जितने ज्यादा भोगों को भोगते हैं ना, उतने ज्यादा रोग आते हैं। आज रोग बढ़ने का कारण क्या है? भोग बढ़ गए। सुखों को हम बढ़ाने की, सुखों के साधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सुखों के इतने साधन नहीं थे तो इतने रोग भी नहीं थे। अब सुख के साधन जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो रोग भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोग रहे,
भोग हमको भोग रहे, हमें यहाँ कौन ना महाराज यहाँ भोग पूरी है, तो जब तो जल्दी भोग पूरी जाए ना उतनी जल्दी फिर कहानी खत्म। तो इसलिए भोगों को थोड़ा थोड़ा करके भोगा जाए और भगवान का आश्रय लेकर के भोगा जाए, सात्विक भोजन हो। जब हम सात्विक भोजन करते हैं ना व्रत में, तो हमारा मन कितना प्रसन्न होता है, आपने अनुभव किया होगा। तो इसलिए भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए। हम भोग को नहीं भोग रहे, हमें बिल्कुल महाराज भोग पूरी हुआ, इसका दाना पानी पूरा हो गया, रट पूरेगी। तो इसलिए धीरे धीरे, जैसे जिसने इतनी चीनी खा ली ना बहुत ज्यादा, फिर डॉक्टर कहते हैं अब चीनी नहीं बंद कर दो, अब करेले का रस पियो। मीठा बहुत खा लिया, कड़वा लिया ही नहीं, तो अब क्या करना है, मीठा बंद कर दो और कड़वा खाना शुरू कर दो। तो इसलिए हर एक चीज की एक सीमा होती है, तब करने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है, तब करो। महत् सेवां द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। और एक बात कह रहे, महत् सेवां द्वारमाहुर विमुक्ते, संतों की सेवा मोक्ष का द्वार है। महत् सेवा, महत् माने श्रेष्ठों की सेवा। श्रेष्ठ कौन है, माता पिता गुरु, ये सब श्रेष्ठ हैं। संत, इनकी सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठों की सेवा करने से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, योषित कहते हैं स्त्रियों को, बोले जो स्त्री संगी हैं उनका संग मत करो। स्त्री संगी का मतलब है कामी। पुरुषों के लिए स्त्री संगी और स्त्रियों के लिए पुरुष संगी, दोनों के लिए। ये अपने पुत्रों को कह रहे हैं, इसलिए स्त्रियों का वर्णन आया। अगर अपनी कन्याओं को कहते हैं, उनसे कहते हैं महाराज जो पुरुषों का संग करते हैं उनके संग मत करो। तो स्त्रियों के लिए नियम है ज्यादा पुरुषों के संग में न रहें। कामियों के संग में साधारण अगर नियम विचारा जाए तो साधारण नियम यह है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कामियों के संग में न रहे। जो कामी व्यक्ति है, जिसकी कामनाएं बढ़ी हुई हैं, ऐसे लोगों के साथ न रहें, क्योंकि कामी कर भव पंथ, कामियों का जो संग है वो नरक का द्वार है। संत संग अपवर्ग कर कामी कर भव पंथ, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, सत्संग करो। क्योंकि सत्संग, संत कैसे होते हैं, बोले महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। जो संत होते हैं ना, उनका चित्त समान होता है सबके लिए, उनका मन सबके लिए समान होता है, वो किसी को अलग नहीं मानते। परम शांत होते हैं जो संत होते हैं, वो शांत होते हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं, शांत है। आपने श्लोक पढ़ा ही होगा, सुना होगा, शांताकारं भुजगशयनं, कहते हैं ना, भगवान शांत हैं और भगवान का आकार भी शांत है। आकार माने उनको देखने में ऐसा लगता है हाँ जैसे शांत ही बैठा हो, है ना। और आपने अगर सुंदरकांड पढ़ा हो तो उसमें पहला श्लोक है ये, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति पदम, है ना। शांत भगवान का एक नाम है शांत। और जो भगवान के भक्त हैं ना, वो भी शांत होते हैं। ये भी सूत्र समझ लो महाराज। जो अशांत है, तो मतलब वो असंत है, हमें बोलना असंचय रहेगा, तो इसका मतलब वो भगवान का भक्त नहीं है। उसके हृदय में भगवान की भक्ति, क्योंकि जैसे भगवान होते हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं। भगवान शांत हैं तो भगवान के भक्त भी शांत रहते हैं।
तो सबसे बड़ा गुण है भक्तों का, संतों का, शांत रहते हैं। उनके साथ बैठ करके भी शांति मिलती है। कोई कोई होते ना जिनके साथ बैठे तो बड़ी शांति मिलती है, और किसी के साथ बैठो तो मन करता है कब जाला कब जानो। और यही बात तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, एक मिलत दुख दारुण देहि, 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 बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, एक मिलत दुख दारुण देहि, एक मिलत दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक मिलता है, एक माने दुष्ट, दुष्ट जब मिलता है तो बड़ा दुख देता है, मन करता है कब ये पल्ला, इससे पल्ला कब छूटे, है ना। उससे उसके मिलने में दुख होता है। और एक जो संत होता है इससे बिछड़ने में दुख होता है, उसको छोड़ने को मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो शांत है। सुख कहाँ है? शांति में है। हम बोले महाराज हमारे घर में शांति नहीं, तो शांति कैसे होगी? भगवान से मिलने में होगी, भगवान से जुड़ने में होगी। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक अशांति ही रहेगी। अच्छा, भगवती का भी एक नाम है ना, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति कौन है? भगवती। अपने घर में भगवती की पूजा की नहीं, भगवती की सेवा की नहीं, है ना। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अपने घर में स्त्रियों को दुख देते हैं जो लोग, जिस घर में स्त्रियों को कष्ट होता है, जिस घर में कन्याओं को कष्ट होता है। एक तो हम एक तरफ से कन्याओं का पूजन करते हैं ना, कब? नवरात्रों में करते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे की बेटी को, जिसको हम अपने घर बड़े सम्मान से लेकर के आते हैं, उसको कष्ट देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे सुख कैसे मिलेगा? हमारा तो ये दो चरित्र हो गए। इधर तो हम एक कन्या को भगवती समझ करके पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे की कन्या को ला रहे हैं तो उसको दुख दे रहे। तो घर में शांति कैसे होगी? मार्कंडेय पुराण में लिखा है, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वयैकया पूरितमं भयेतत्। हे माँ, देवता लोग भगवती की उपासना कर रहे हैं। हे माँ, इस संसार में जितने भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां बोले एक छोटी कन्या से लेकर के वृद्धा तक, जितनी भी स्त्रियां हैं सब तेरी अंश हैं, भगवती के अंश हैं। इसलिए कहते हैं घर में स्त्रियों को का अपमान, अनादर नहीं करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता माने भगवान, भगवान माने शांति, शांत। तो शांति तभी होती है हमारा घर में एक दूसरे का सम्मान करना सीखे, है ना, एक दूसरे का सम्मान। एक दिन हमने चिंतन किया था, यदि आपको याद होगा, अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, और यदि अपमान करेंगे तो क्या होगा? अपमान ही तो होगा। चार वेद सठ शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। चार वेद और छठ सभी शास्त्रों में एक ही बात है महाराज, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का,
तो आम कहाँ से हो? जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोएंगे तो गेहूं होंगे, धान थोड़ी हो जाएंगे, है ना? गेहूं बोएंगे आम हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। ये शरीर तप करने के लिए मिला है। इसलिए भगवान के भक्तों का स्वभाव कैसा है? शांत। इसलिए हमको घर में शांति चाहिए ना, तो हमको शांति का, हम कहते हैं ना, शांति का दान दो, है ना? तो पहले दो तो सही, तब मिलेगा। हम स्वयं अशांत हैं और चाहते हैं शांति, तो शांति यदि चाहिए तो भगवान की उपासना करें, क्योंकि शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, है ना? भगवान भी शांति को देने वाले हैं, शांति प्रदान। तो भगवान की उपासना करें। जितना ज्यादा हम भगवान की उपासना में लगे रहेंगे, उतनी ज्यादा हमको शांति मिलेगी। भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे तो हमको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान के भक्तों का गुण है ये प्रशांता। शांत ही नहीं, प्रशांत, सर्ग पूर्वक शांत कह रहे हैं। अत्यधिक शांत, जो विशिष्ट रूप से जो शांत रहते हैं, उनको भगवान का भक्त कहना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। और सुहृदः साधवो, ये जो सुहृद हैं, जो सबको अपना मानते हैं, उनको संत कहा जाता है ना? तो ऐसे संतों का साथ करो। बड़ा दिव्य उपदेश ऋषभ देव जी ने दिया है। और बोले, गुरुर न सस्यात् न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, नमो चैद्य समुपेत मृत्युम। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि गुरु कौन है? जो कहता है मेरी पूजा करो, है ना, खूब ज्यादा दक्षिणा लेकर के आओ, मुझे ज्यादा पैसा दो, है ना, मेरी सेवा करो, जो ऐसा कहता है वो गुरु है क्या? नहीं। गुरु कौन है? जो परमात्मा से मिलाते हैं, जो हम अज्ञान रूपी अंधकार से दूर कर दे। एक दिन हमने पहले भी चिंतन किया था। ऐसे ही स्वजनो न सस्यात्, स्वजन भी उसी को कहेंगे, अपना जन उसको कहेंगे जो भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न न करे, भगवान से मिलाने का प्रयास करे। पिता न सस्यात्, उसी को पिता भी कहेंगे जो अपने पुत्र को सद्मार्ग की ओर लगाए, अपने पुत्र से कहे महाराज भगवान का भजन करो। उसी को मां कहेंगे जो अपने संतान को सिखा रही है कि भगवान का भजन करो। सुमित्रा जी के पास जब लक्ष्मण जी गए ना, कि मां राम जी वन को जा रहे हैं और उनके साथ सीता जी भी जा रही है, और मेरा मन भी उनके साथ जाने का है। जब ऐसा लक्ष्मण जी ने पूछा तो सुमित्रा जी एक पल के लिए ठहर गई और मन ही मन इतनी प्रसन्न हो गई, बोली कि हे पुत्र, मेरा तो मां बनना सफल हो गया। नतर बाज भल बाद बियानी, ऐसे तो पशु भी अपने बच्चों को जन्म दे रहे, इससे तो अच्छा बाज रहना अच्छा है जिसका पुत्र भगवान का भक्त न हो। सुमित्रा जी ने यह बात कही, आप रामचरितमानस में पढ़ोगे तो। और उन्होंने कहा, बोले हे पुत्र, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, या दशरथ जी भी तुम्हारे पिताजी नहीं है? तात तुम्हारी मात देही, सुमित्रा जी कह रही है, तात तुम्हारी मात देही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे वास्तव में माता पिता श्री सीता राम जी हैं, और अवध तहां जहां राम निवास। तुम्हारे लिए तो अयोध्या भी वही है जहां राम जी हैं, है ना? ये एक मां कह रही है अपने पुत्र को, है ना? तो मां वही है जो अपने पुत्र को सद्ज्ञान दे, बताए कि भगवान का भजन करना चाहिए। आजकल तो अगर कक्कर भजन भगवान भजन जब तक करण भजन ना, तो माँ बाबू की चिंता होने भजन कहते हैं बाबा बढ़ जाओ, अब जोगी सन्यासी बढ़ जाए, है ना? अच्छा, चिंता ये होनी चाहिए कि शराबी न बन जाए, जुआरी न बन जाए,
दुष्ट न बन जाए, दुराचारी न बन जाए, है ना, बलात्कारी न बन जाए, ये चिंता होनी चाहिए। और चिंता, इसी को तो संसार कहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए श्रेष्ठ माता पिता वही है और श्रेष्ठ पत्नी भी वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाए, भगवान से मिलने में सहयोग करे। इसलिए पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म की ओर ले जाए। और पति भी वही है जो अपने पत्नी को श्रेष्ठ मार्ग पर लगाए, है ना। मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल सो चुड़िलो अमर में जाए। भाई ऐसे वर से क्या विवाह करें, आज नहीं कल जिसकी मृत्यु होनी, मृत्यु हो जाएगी तो संबंध खत्म हो गया। भाई जब तक शरीर है तभी तक तो संबंध है। तो संबंध ऐसा हो जो हमेशा बना रहे। तो इसलिए श्रेष्ठ संबंधी वही है जो अपने पुत्र, पति, पत्नी आदि को भगवान से मिलाने का प्रयास करे। कहते हैं, इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम हि मे हृदयम यत्र धर्म पृष्ठे कृतो मे यद्धर्मारात् अतो हि मामर्षं प्राहुरार्या। हे पुत्रों, ये जो शरीर है ये धर्म का आश्रय लेने के लिए है। इससे धर्म करो, धर्म की वृद्धि करो और आत्म कल्याण करो। इस प्रकार दिव्य ज्ञान को देकर के श्री ऋषभ देव जी वन में चले गए और अजगर वृत्ति को धारण कर लिया। अजगर वृत्ति माने मिल गया तो खा लिया, नहीं तो पड़े रहे और भगवान का भजन करते वन में रह करके। कपड़े भी मिल गए तो पहन लिए, नहीं तो पड़े रहे, कोई मतलब नहीं किसी से। अजगर वृत्ति के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे और इन्होंने परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा से एक ही कार्य कर लिया। एक दिन क्या हुआ, 8 सिद्धियां इनकी सेवा में आ गई और बोले, महाराज आप हमको अपनी सेवा में ले लीजिए। लेकिन इन्होंने उन सिद्धियों को स्वीकारा नहीं, भगा दिया। बोले हमको नहीं चाहिए सिद्धि। हैं, आजकल लोग थोड़ी सी सिद्धि के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं और थोड़ी सी भी सिद्धि मिल जाए तो बड़ा अहंकार आ जाता है। लेकिन इन्होंने अणिमादिक सिद्धियों को भी त्याग दिया। ये 8 सिद्धियां कैसी हैं जानते हैं? पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा, जिसको अणिमा की सिद्धि हो जाती है वो अपने शरीर को, अपने आप को अणु जैसा बना सकता है, कण के समान। हनुमान जी के पास ये सभी सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सब सिद्धियां थी। लघिमा, लघिमा माने इतना विशाल शरीर बना लो कि कोई देख ही नहीं पाए। गरिमा, गरिमा माने भारी, अपने आप को इतना भारी कर सकते हैं। तो ये सब 8 सिद्धियां ऋषभ देव जी ने स्वीकारी नहीं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज सुखदेव जी, इन सिद्धियों के लिए तो लोग मरते चाहते हैं, सिद्धियां मिल जाएं, लेकिन उन्होंने सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकारा? सुखदेव जी बोले, न कुर्यात् करहिचित् शक्यं मनसि अनवस्थिते। हे राजन सुनो, इसलिए ऋषभ देव जी ने उस सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि संत लोग, विद्वान जन अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करते। मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मन हमेशा गलत बात ही बताता है, गलत मार्ग की ओर ले जाता है। थोड़ी सी सिद्धि हो जाएगी तो कोई कहेगा महाराज थोड़ा सिद्धि दिखा दो, थोड़ी सिद्धि दिखाई तो महाराज प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रतिष्ठा क्या हो, प्रतिष्ठा होगी तो अभिमान आ जाएगा और अगर अभिमान हो गया समझो फिर पतन हो गया। ये सिद्धियों का प्रयोग ज्यादातर लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं।
इसलिए एक संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, प्रतिष्ठा सुकरीविष्ठा सुज्ञस्ताम दूरतस्तजे। इस प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करनी चाहिए कभी, है ना? प्रतिष्ठा माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभिमान, देखो मैं कितना बड़ा आदमी, मुझे वो भी जानता है। लोग कहते हैं ना, तू जानता नहीं मुझे, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। तो इसलिए प्रतिष्ठा को छोड़ देना चाहिए, मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन हमेशा पतन की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए श्री ऋषभदेव जी ने उनको स्वीकारा नहीं। समय बीता। एक दिन जब ऋषभदेव जी वन में थे तो वन में दावाग्नि प्रकट हो गई, वन में अग्नि लग गई। उस अग्नि के साथ साथ ऋषभदेव जी का शरीर जल गया, भस्म हो गया। राजा भरत जी ने अपने पिता ऋषभदेव जी का विधिवत सब अंतिम अंत्येष्टि आदि विधान किया। भरत जी राजा हुए। अच्छा एक बात बता दें, इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ये 3 भरत हमारे देश में हो गए, 3 भरत। ये सबसे प्रथम भरत हैं जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। दूसरे भरत हुए श्री राम के भाई भरत जी, और तीसरे भरत हुए शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, 3 भरत। इन तीनों भरतों के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। एक परम ज्ञानी है, एक परम बलवान है और एक परम भक्त है। भक्त कौन है? राम जी के भाई भरत जी। ऐसे भक्त हैं कि उन्होंने सारे विश्व को राम जी के प्रेम से भर दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इन्होंने सारे विश्व को सिखाया कि भक्ति करनी हो तो ऐसे करें। और जो ऋषभदेव जी के पुत्र हुए ये परम विद्वान, परम ज्ञानी हुए। और दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र के बारे में आप जानते हैं कि मात्र 5 वर्ष में उस बालक ने शेर के मुंह में हाथ डाल करके शेर की दांत गिन लिए थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। सरकार की। तो इस प्रकार इन तीनों भरतों के नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत। हमारे देश की कोई 100-200 साल की परंपरा नहीं है, लाखों वर्षों की परंपरा है। देखो राम जी का जन्म कब हुआ है पता है? 24वें त्रेता में। अभी कौन सा चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। जब हमारे आचार्य जी श्रीमान पांडे जी सुबह संकल्प बोलते हैं तो वो बोलते हैं अष्टाविंशतितमे कलियुगे। इस समय 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर, वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। इसका 7वां नंबर है, 14 मनवंतर है, 7वां मनवंतर है। और इस 7वें मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है पता है? 72 महायुग से थोड़ा सा बड़ा। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युगों का एक महायुग होता है। जब 72 महायुग व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। तो अभी वैवस्वत नाम के मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है। तो जब 24वां त्रेता था तब राम जी का जन्म हुआ था। फिर 24वां, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 24वां त्रेता आया, फिर 24वां द्वापर आया, फिर 24वां कलयुग आया, फिर 25वां सतयुग आया। त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार 28वां इस समय कलयुग चल रहा है। तो लाखों वर्ष हो गए राम जी के जन्म के बाद आज। क्योंकि केवल कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना। तो लाखों वर्ष हो गए आज राम जी के जन्म को। आज भी राम जी की महिमा हमको ऐसे लगती है कि अभी कुछ दिन पहले ही राम जी का मानव जन्म हुआ हो, है ना। और अब तो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, उनकी दिव्य पावन भूमि पर। तो
इतने वर्षों से राम जी के साथ भरत जी का जन्म हुआ, तो समझो दूसरे भरत थे ये, तो इनसे पहले भरत, उनका जन्म कब हुआ? तो करोड़ों वर्ष पहले। कोई लोग कहते हैं महाराज हमारे जो पूर्वज है ना बंदर, पहले बंदर थे फिर मनुष्य बने, विज्ञान में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज बंदर कहाँ थे भाई? करोड़ों वर्षों से तो हमारी परंपरा मनु शत्रुपा से चल रही है। करोड़ों वर्ष पूर्व मनु शत्रुपा प्रकट हुए। हमारे यहाँ सीधे मनुष्य ही आए, कोई बंदर अंदर नहीं आए। हम विदेशों में करा हो वहाँ, क्योंकि उनकी जीवन शैली आज भी वैसे ही है, पशुवत जीवन शैली है। अब हम भी उधरी की ओर भाग रहे है ना, हम भी ऐसे ही सीखना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन 3 भरतों के नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत, और हमारे देश को भारत माता कहते हैं, क्योंकि भगवान ने जन्म कहाँ लिया? भारत में ही जन्म लिया। एक बार नहीं, अनेकों बार जन्म लिया, क्योंकि ये भारत ही वो देश है जहां भगवान जन्म लेते हैं, और ये भारत ही वो देश है जहां बड़े बड़े भक्तों का जन्म होता है। इसलिए ये भारत भूमि श्रेष्ठों को जन्म देने वाली है, इसलिए इसको माँ कहते हैं। अमेरिका माता सुना कभी है? इंग्लैंड में माता सुना हो? भारत माता है। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठों को जन्म देने वाली भूमि है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ परमात्मा ने एक नहीं अनेकों बार जन्म लिया है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं? भारत माता कहते हैं। और देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित, भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम गृहाण एवेश स्वयं स्वदुत हरि, येर जन्म लब्धा निशु भारता जिने मुकुंद शैवोपैकम स्पृहाहिनः। देवता कह रहे हैं धन्य है वो लोग जो भारत भूमि में जन्म ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोले ये जो भारतीय लोग हैं, मुकुंद शैवोपैकम, ये भगवान मुकुंद, मुकुंद किसी कहते हैं? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये भारतीय किसकी उपासना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस भारत भूमि में आकर के भक्ति करके ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अन्य जितने भी देश हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब भोग की भूमि है। यहाँ भोग होता है, लेकिन मोक्ष यदि चाहना है, मोक्ष यदि चाहिए, तो भारत में आकर के भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। और भारत भूमि में भी हम लोग देवभूमि में रह रहे महाराज। ये बद्रिकाश्रम है, हमारा जो क्षेत्र है ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या की है। अच्छा एक बात तुम ध्यान दे सा, हमें यहाँ जब कोई दुखी मनल मंदिर में जाने और कह दूं कि महाराज वीक भल वीक ये सजो वीक वो सजो है जा कि नहीं है जन, हम के बने फिर है घाट डाल रखी, क्योंकि ये भूमि इतनी जागृत भूमि है, और कहीं नहीं होता ये केवल देवभूमि में होता है। क्यों? क्योंकि ये जागृत भूमि है। यहाँ दुखी मन से जो पुकार कर दी जाती है तो देवता सुन लेते हैं। कह लीजिए हमें यहाँ बार बार भगवान नाम ऐसे नहीं लड़ते भैया, है ना। अब आपस की लड़ाई में भगवान का नाम क्यों लेते हो? कहते नहीं कहते? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं, देवता सुन लेते हैं मन की बात। इसलिए आर्तवाणी से भगवान को पुकारना है तो जगत के कल्याण के लिए पुकारे, आत्म कल्याण के लिए पुकारे तो तुरंत भगवान सुन लेते हैं। ये देवभूमि है, भगवान की भूमि है, बद्री नारायण की भूमि है, केदार नारायण। यहाँ हर क्षेत्र में, छोटे छोटे पर्वतों में, पहाड़ में, नदी के किनारे यत्र तत्र परमात्मा विराजमान है ना। देखो हमारे पास में भगवान विमानेश्वर विराजमान है।
स्कंद पुराण में इनकी महिमा है। तो इसलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये भारत भूमि है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। और भारत में भी उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। तो देवता भी चाहते हैं कि इस पृथ्वी में हमारा जन्म हो, और कहाँ हो? भारत में जन्म हो। ऐसी ये भारत भूमि है। तो भरतों के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। अब सबको, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है आज से पता चल गया है नहीं। इंडिया तो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्होंने कह दिया, क्योंकि कहते हैं तो सिंधु घाटी को इंडस वैली ऐसा कहा जाता है, उसके नाम से भारत का नाम इंडिया हुआ। लेकिन हमारा नाम हम नहीं मानते, हमारे देश का नाम इंडिया, हमारे देश का नाम भारत है। भारत कह करके हमको हमारे इतिहास की याद आती है, श्रेष्ठ इतिहास। ऐसे भरत जी जिन्होंने अपने भाई के प्रेम के लिए चक्रवर्ती राज्य को ठुकरा दिया, एक भाई के लिए, है ना। बड़े भाई का कितना सम्मान है, राजा बनने वाले हैं, इतने राजा की लाखों दास दासियां सेवा में उपस्थित हो जाएंगी, लेकिन उनको राज्य स्वीकार नहीं हुआ अपने बड़े भाई के सम्मान के सामने। ये हमारे भरत जी शिकार है। तो भरत जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। ये भरत जी ने भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनिनी तल परिपालनाय, ये भरत जी महान भागवत हुए। इन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण ऐसे किया जैसे एक पिता पुत्र की रक्षा करता है, ऐसी अपनी प्रजा की रक्षा करते। एक दिन इन्होंने अपने पुत्र को राज्य, सुमति को राज्य में अभिषिक्त किया और वन में चले गए। वन में गंडकी नदी के तट पर रह करके तप करने लगे। तीनों टाइम की संध्या करते, भगवान का भजन करते, कीर्तन करते। देखो, एक समय के बाद 4 आश्रम है ना, हमने कल परसों की कथा में चिंतन किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। एक समय के बाद घर को छोड़ देना चाहिए, या घर से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। बोले वो उम्र कब है? बोले 50 के बाद। 50 जिसको हो गए हिसाब लगा लो। 50 के बाद क्या आता है? अरे गिनती तो बताओ। 50 के बाद 51 है, संख्या कह रही है बन जाने का टाइम आ गया। 51 भाव, अब बन जाने का समय आ गया। समझ जाओ और आत्म कल्याण में लग जाओ। आज तक अगर नहीं किया, अब शुरू हो जाओ, क्योंकि अब बन जाने का समय आ गया संसार। और वैसे विचार करो, 40 साल के बाद शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, होता है नहीं? 40 साल तक ही है जीवन अगर देखा जाए तो 40 साल के बाद तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। 50 साल के बाद तो बस इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। तो कह रहा है कि बन को जाओ महाराज, तब भी नहीं माने तो फिर क्या आ जाता है? 60। फिर तो सरकार भी कहती है अब हाथ जोड़ी ही, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से भेजते हैं घरों, भेजते नहीं है? हाँ, हमें पहाड़ पर कौन अब शर्ट क्या कहते हैं? 60 हो गया महाराज। अब तो धार में दिन है, धार हो, धार में दिन गए। अब हुलार हो, अब हुलूरे ऐसा कौन है? तो 60 साल के बाद अब तो समझ जाओ कम से कम, है ना? एक बोला सटकने के दिन आ रहे हैं, अब 60 साल हो गए, अब समझ जाओ कि सटकने के दिन क्या है? नजदीक है। तो अब भगवान का भजन कर लेना चाहिए। चौथी अवस्था में, अगर पहले तो नियम तो यह है कि बचपन से ही भगवान का भजन प्रारंभ करें, कदाचित नहीं कर पाए, लेकिन अब समझ जाओ, अब संख्या भी उपदेश दे रही है कि भजन करो भगवान का। और भजन कैसा हो? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में
सुमिरन तेरा हर सांस में हो, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तालियां बजाते हुए आई नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, मन में बिठा लूं और आरती उतारूं, मन में बिठा लूं और आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा।
सरकार की जय हो। किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। भरत जीवन में रह करके भगवान का भजन करते हैं, हर पल हर क्षण भजन करते हैं। इसी समय एक दिन जब वो जल में भगवान का चिंतन कर रहे थे, तप कर रहे थे, उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए आई और एक सिंह उस हिरनी को देख करके उसके पीछे भागा तो हिरनी दौड़ी भागा। उसने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। वो नदी तो पार कर गई, लेकिन ये गर्भवती थी। इसके गर्भ में हिरण शावक था। वो शावक नीचे गिर गया, नदी में बहने लगा। हिरनी आगे जाकर के एक झाड़ी के पीछे छिपी तो वहीं इसकी मृत्यु हो गई। अब वो हिरण का बच्चा जल में नदी में बहने लगा तो भरत जी को देख करके, उस बालक को, उस शावक को देख करके बड़ी दया आ गई। उसको लेकर के घर आ गए, अपने आश्रम में आ गए और उससे इतना प्रेम करने लग गए कि इनका भजन छूट गया, है ना। इसलिए हम कल कह रहे थे ना कि अंतिम समय में असंग होकर के भगवान का भजन करें। कोई संग नहीं, किसी का संग नहीं। ठीक है, प्राणियों पर दया करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी दया नहीं करनी चाहिए कि उनके कारण हमारा नित्य नियम बिगड़ जाए। तो महाराज एक दिन वो हिरण शावक वन में गया, वापस नहीं आया तो बड़े दुखी हुए। सोचने लगे कहीं किसी शेर ने उसको मार न दिया हो, किसी बाघ ने मार दिया हो। अब वो छोटा सा है, कैसे वन में रहेगा, निर्जन वन में। चिंता करने लगे और हिरण के बारे में सोचते सोचते भरत जी का प्राणांत हो गया। अब देखो अंत में कहते हैं अंत्ये या मति सा गति। अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिल गया, क्योंकि अंतिम समय में हिरण का चिंतन कर रहे थे। हम कल विचार कर रहे थे ना कि अंतिम समय में हमारे मुख से क्या निकले, भगवान का नाम निकले, भगवान का स्मरण हो। लेकिन अंतिम समय में हिरण का स्मरण हुआ तो अगला जन्म हिरण का मिल गया, हिरण बन गए। लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ धर्म, हमने एक दिन ये भी चिंतन किया था कि धर्म हमेशा साथ रहता है। तो धर्म कर्म साथ था, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि देखो इतना बड़ा राजा होकर के सब कुछ मैंने त्याग दिया, लेकिन एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, परिणाम स्वरूप हिरण बन गए। अब वन में रह करके भगवान का भजन करते करते हिरण के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन वो समय भी आ गया जब वो हिरण शरीर छोड़ गया। अगले जन्म में इनको एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ और वहां भी इनका नाम भगवत कृपा से भरत हुआ। अब ये अपने पिता के आशीर्वाद में, माँ के साथ आशीर्वाद में बड़े हुए। अब जब ये बड़े हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र का दान दिया, गायत्री दीक्षा दी। लेकिन इनको गायत्री मंत्र याद ही नहीं हुआ। याद तो सब था, लेकिन ये ऐसा दिखा रहे हैं अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं आता, मूढ़ बन करके, मूर्ख बन करके रह रहे हैं। इनको पता चल गया संग का प्रभाव क्या है और अब सोच रहे हैं कोई संग करने की आवश्यकता नहीं, किसी का साथ नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई साथ नहीं आता। अब 2 जन्मों की स्मृति याद है। तो पिता पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन इनको कुछ ज्ञान नहीं हो पाया। एक दिन वो भी आया, माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता छोड़ के चले जाते हैं ना, तो भाई बहन कब तक देखते हैं, कब तक देखेंगे। उनके मन में भी विकार आ गया, देखो घर में पड़ा हुआ है, काम धाम कुछ नहीं करता, तो खेत में भेज दिया, जाओ खेतों की रखवाली करो। अब जब भरत जी खेतों की रखवाली करते तो चिड़िया आ जाती, पशु आ जाते। ये पशुओं को भगाते नहीं, ये क्या कहते कि महाराज पेट भर के खाओ, खूब खाओ, जब पेट भर जाए तब चले जाना। ये भगाते नहीं और भी पशुओं को अपने खेतों में ले आते हैं। इनके भाइयों ने कहा ये तो इस काम का ही नहीं है। अब इन्होंने एक दिन भाई ने कहा जाओ खेत में, वहां पर मेड़ बनानी है। तो जहां पर मेड़ बनानी थी वहां पर उन्होंने समतल बना दिया, उसको जहां समतल बनाना था उसको मेड़ बना दिया वहां पर।
मेड माने मिन, हाँ पहाड़ में मिन कौन है? अब भाइयों ने कहा ये तो किसी काम का नहीं है, भाभियों ने कहा तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं, बेकार है। चले गए घर से। अब जो भगवान का भक्त है उसको किस बात की चिंता है? खाने के लिए 2 रोटी मिली जाती है, बस भगवान का भजन करते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने संकल्प किया था, यदि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं नरबलि दूंगा। उसकी इच्छा पूरी हुई, भगवती महाकाली के सामने उसने पूजन किया, अपने सेवकों से कहा जाओ कोई हृष्ट पुष्ट पुरुष को पकड़ करके लाओ। अब ये दोनों इनके सेवक गए तो देखा भरत जी आ रहे हैं, देखा एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर है, शरीर स्वस्थ है, तो लेकर के आए। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले राजा ने बुलाया है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चल दिए। अब वहां जब गए, इनको स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर भोग दिए गए, इनको नए कपड़े पहनाए गए और इनसे कहा महाराज काली के सामने आ जाओ। खड़े हो गए। बोले अब क्या करना है? बोले सर नीचे झुकाओ। अब क्या होगा? बोले आपका सर काट देंगे। भरत जी बोले ठीक हो गया, टेंशन खत्म। भगवान का भजन करने लगे, सर झुकाया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही वो खड्ग उठाया मारने के लिए, तो महाकाली प्रकट हो गई महाराज, भयंकर शब्द करने लगी, नाचने लगी, उसी खड्ग को उठा करके सभी उन चोरों का वध कर दिया, उनके सरों से खेलने लगी। मेरे भक्त का अपमान करते हो, कष्ट देते हो। लेकिन भरत जी को कोई मतलब नहीं, चल दिए वहां से। आगे गए, कहते हैं उसी समय एक रहुगण नाम का राजा आया और रहुगण ने इन भरत जी को अपनी पालकी में लगा दिया। ये रहुगण अपने गुरु कपिल जी से ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। अब पालकी में 4 कहार होते, 2 आगे 2 पीछे, राजा को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये तो भगवान के परम भक्त हैं भरत जी। मार्ग में देख करके चलते हैं कि कहीं पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जानवर पांव के नीचे ना आ जाए, उसको कष्ट ना हो, त्रास ना हो। 4 हाथ की भूमि को देख करके चलना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। हमारे आगे इतनी भूमि पर हमारी नजर रहनी चाहिए, कोई चींटी ना पांव में आ जाए। अब अचानक चल रहे थे, अचानक चींटी आ गई। उन्होंने देखा उस मार्ग पर तो नहीं थी, लेकिन अचानक आ गई और जैसे ही ये पांव रखने वाले थे, देख लिया चींटी है, तो तुरंत उछले और जैसे उछले तो रहुगण का सर टकराया ऊपर। बोला चलने का तमीज नहीं है क्या? वो जो बाकी 3 कहार थे बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो अभी नया नया कहार आया है ना, इसको चलना नहीं आता। तो पालकी में जो कहार चलते हैं उनका चलने का एक तरीका होता है, एक साथ पांव आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कहीं वैष्णो देवी आदि गए होंगे तो वो जाते हैं ना पालकी ले जा करके, उनका एक साथ पांव उठता है, एक साथ पांव रखते हैं, एक तरीका होता है चलने का। अब ये अपने हिसाब से चले तो देखा कौन है, बड़ा गुस्सा आया राजा को। बोले अरे ठीक ढंग से चलो, नहीं तो मैं तुमको तुम्हारा इलाज कर दूंगा। कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं तेरा इलाज कर दूंगा, जानते नहीं हो राजा हूं। अब जब ऐसा कहा तो महाराज भरत जी ने कहा यहाँ कोई किसी का राजा नहीं है महाराज, यहाँ तो एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी का ढेला रखा हुआ है। समझ में नहीं आई बात, और तो जब ध्यान से देखा तो समझ में आया, ओहो ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। तो तुरंत पालकी से कूदा और भरत जी के चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि शूत्रं कतमो वधूत कस्यासि कुत्रत्ति इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। हे महाराज आप कौन हैं? आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने जनेऊ धारण किया है और आपके शरीर का व्यवहार, आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हैं क्या? क्योंकि हे महाराज मैं न ब्रह्मा जी से डरता हूं, न विष्णु से डरता हूं, न शिव से डरता हूं। भगवान विष्णु के चक्र से भी मुझे डर नहीं लगता, शिव जी के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता। यदि मुझे डर लगता है तो संके भृशम ब्रह्म कुलावनामाना, ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है।
इसलिए मुझे क्षमा करो। और आपने कहा कि महाराज ये सब मिट्टी ही है, ऐसा कैसे हो सकता है, विस्तार से बताइए। तब राजा रहुगण को श्री भरत जी ने बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश दिया है, और उस ज्ञानोपदेश को दे पा करके रहुगण तृप्त हो गया। कोई संत कहते हैं ये रहुगण कौन है? बोलिए पूर्व जन्म का मृग है जो भरत जी के साथ रहता था। आज तक रहुगण के अलावा भरत जी ने किसी से बात तक नहीं की। पहली बार बात की रहुगण से और उसे दिव्य उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मृग से थोड़ा आसक्ति थी ना। अब वो मृग रहुगण के रूप में, राजा के रूप में जब उसका जन्म हुआ तो भरत जी पहचान गए, और उसी मोह के कारण उसको सद ज्ञान दिया। कहते हैं उसी ज्ञान से रहुगण को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और जड़ भरत जी भी भगवान का चिंतन करते करते अंत में परमात्मा को प्राप्त कर गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार भरत जी का चरित्र हमने सुना। भरत जी के पुत्र सुमति ने राज्य किया। इस प्रकार ये प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन हमने सुना। मनु जी के जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत जी के बारे में सुना, और उत्तानपाद जी के बारे में तो हमने कल ही सुन लिया था। तो ये पांचों संतानों का वंश वर्णन हमने विस्तार पूर्वक सुना। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस सारे भूमंडल की, सौर मंडल की सारी यथास्थिति से अवगत कराया। बोले हे परीक्षित, इस पृथ्वी लोक से 7 लोक नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोक नीचे हैं। इस पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और सत्यम। ये 7 लोक ऊपर है। 14 लोक इस सृष्टि में हैं। और इस पाताल से नीचे 86,000 योजन नीचे नरक है। नरकों का विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी ने सुनाया है। जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा कर्मों का फल भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। जो पाप करेगा नरक में जाएगा। पाप प्रभाव नरकम प्रयान्ति। पापी जीव नरक में जाता है, नरक भोग करके वापस पृथ्वी में जन्म लेता है। इस प्रकार ये प्रसंग परीक्षित जी ने सुना। अब आगे छठे स्कंद की कथा आती है। पोषणम तदनुग्रह। छठे स्कंद को पोषण कहा गया है। इससे भक्तों का पोषण होता है। इनकी कथाओं को सुन करके राजा बोले, निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा कर्म योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदि स्मृति। बोले महाराज, आपने प्रथम स्कंद से लेकर के पंचम स्कंद तक अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें सुनाई। निवृत्ति मार्ग के बारे में सुनाया, प्रवृत्ति मार्ग के बारे में सुनाया, अधर्म के बारे में सुनाया, धर्म के बारे में सुनाया, और मनु जी के स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनाया। तो स्वयंभू मनवंतर का वर्णन सुनाया। तो हे महाराज, अब ये सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार भगवान जीवों पर कल्याण करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। क्योंकि जीव निरंतर अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है। और कोई लोग ऐसे हैं, पाप करते हैं, उसके बाद प्रायश्चित करते हैं, फिर से पाप करने लग जाते हैं। जैसे भागवत जी में लिखा है कि भागवत जो करता है, जो भागवत का यजमान है, उसके सारे पुण्य जागृत होते हैं, तब भागवत होती है, और उसके सारे पाप नष्ट कर देती है भागवती कथा, है ना। तो यजमान सोचते हैं हमारे अब सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो फिर दोबारा पाप करने लग जाते हैं, है ना। तो बोले ऐसे यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं है। पाप करो, फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करने लग जाओ। तो ये तो ऐसा हो गया। ये प्रायश्चित कैसा है? बोले कुंजर स्नानवत। कुंजर किसे कहते हैं? हाथी को। हाथी क्या करता है? नहाता है, और नहाने के बाद वापस कीचड़ अपने शरीर में फैला लेता है। तो ये तो ऐसा ही स्नान हो गया। तो ऐसा प्रायश्चित कोई काम का नहीं है। तो श्री सुखदेव जी बोले, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। हे राजन,
अपने जीवन को मर्यादा में रह करके जीना चाहिए, यम नियम से जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रह करके जीवन जीना चाहिए, तपस्या करते हुए जीवन जीना चाहिए, मर्यादा युक्त जीवन जीना चाहिए, अमर्यादा युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए। अमर्यादित जीवन दुख का कारण है ना। स्त्री है वो अपनी मर्यादा में रहे, पुरुष है वो अपनी मर्यादा में रहे, ब्राह्मण है तो वो अपनी मर्यादा में रहे, क्षत्रिय है अपनी मर्यादा में रहे, सब अपनी अपनी मर्यादाओं में रह करके जीवन व्यतीत करें। त्याग, सत्य और पवित्रता से जीवन जिए। देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता शिपंतगम महदपि वेणुगुल्म विवानला। जो मन, बुद्धि और शरीर से मर्यादा का निर्वहन करते हैं। देखो सब लोग सब अपनी अपनी मर्यादा में है। सूर्य अपनी मर्यादा में है कि नहीं? प्रातः काल उदय होते हैं और सायंकाल को एक नियत समय पर अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही वायु भी अपनी मर्यादा में है, समुद्र अपनी मर्यादा में है। और अगर यदि कोई मर्यादा में नहीं है तो वह है मनुष्य। मनुष्यों ने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। इसलिए आज बहुत बड़ी बड़ी महामारी, जैसे अभी महामारी फैल रही है, इसका कारण मनुष्य ही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए यदि जीव मन मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तो उसके सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कि वेणु गुल्म मिवानिला। बांस की झाड़ी में जैसे आग लग जाती है ना, पूरी झाड़ी नष्ट हो जाती है, पूरा बांस का जंगल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मर्यादित जीवन जीने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मर्यादित जीवन जीते हुए भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तद गुणरागिरयैदिह नते यमं पास्मृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है और जो भगवान का भजन करता है, ऐसे व्यक्ति के पास यमदूत नहीं आते। ऐसे व्यक्ति को यमदूत देख नहीं पाते हैं। इसलिए अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। सुनो, एक इतिहास बताते हैं। कान्निकुब्जे द्विजे कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण था, कान्निकुब्ज ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हुआ ब्राह्मण, जिसका नाम था अजामिल। माता पिता की सेवा करने वाला, लिखा है इसमें बहुत विस्तार से इसके अनेक गुण अजामिल के बताए हैं। शील सदाचार वाला, धृतवतः सभी व्रतों को करने वाला, सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय सत्य बोलने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, अतिथियों की सेवा करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाले, मितवाद, उतना ही बोलने वाला जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा बोलने वाला नहीं। ऐसा ये ब्राह्मण था अजामिल। हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा में रहने वाला, गुरु की आज्ञा में रहने वाला, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता, एक वैश्या के संसर्ग में आकर के इसका जीवन पतित हो गया। देखो, इसलिए हम कहते हैं संग कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। एक दिन हम कथा में कह रहे थे, याद कर लेना चाहिए, युवाओं को विशेष ये बात याद रखनी चाहिए। जैसे संग में बैठेंगे वैसा ही जीवन हो जाएगा। यदि सुधरना चाहते हैं तो अच्छे संग में बैठना चाहिए, और यदि बिगड़ना चाहते हैं तो बुरे संग में बैठना चाहिए। हमने एक दिन कहा था कि कोई किसी को बिगाड़ता नहीं और कोई किसी को सुधारता भी नहीं है। अगर बिगड़ना है तो बुरे संग में बैठ जाओ, सुधरना है तो अच्छे संग में बैठ जाओ। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, थोड़ा लड़का मत देखो, लड़के के दोस्त देखो, है ना? ऐसी लड़कियों के लिए भी है।
अपने बच्चों के दोस्तों को देख लो, उनके मित्रों को देख लो, समझ में आ जाएगा आपके बेटा कैसा है या आपकी बेटी कैसी है। इसलिए संग बहुत सोच समझ करके चयन करना चाहिए। ऐसे ही किसी को मित्र नहीं बना लेना चाहिए, है ना। राम जी ने तो जब सुग्रीव जी को मित्र बनाया तो अग्नि की साक्षी करके मित्र बनाया। तो ऐसे ही किसी को मित्र बना नहीं लेना चाहिए, विचार करके क्या ये हमारे लायक है, तब जाकर के मित्र बनाना चाहिए। और फिर मित्रता निभानी भी चाहिए। जैसे राम जी ने सुग्रीव जी से मित्रता निभाई, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से मित्रता निभाई, है ना। तो इसलिए दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संग में आकर के, किसी वैश्या के संग में आकर के ये पतित हो गया, पतन हो गया महाराज। अब उस वैश्या के घर ही रहने लगा। इसके 10 पुत्र हुए, लेकिन पूर्व में इसने अच्छा कर्म किया था, कभी तो इसने अच्छा काम किया था। उसके परिणाम स्वरूप किसी संत के कहने पर इसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। और अब उस सबसे छोटे बेटे को बड़ा प्रेम करता, अपनी सुशीला पत्नी को त्याग दिया, उस वैश्या के साथ रह रहा है। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि बालक का नाम हो गया नारायण। अब हर पल नारायण का नाम लेता, खाते पीते उठते बैठते आते जाते सोते जागते हमेशा अपने बेटे का नाम लेता। नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण खाओ, है ना। पहले बेटे को खिलाता, फिर स्वयं खाता। नारायण से बहुत प्रेम हो गया। एक दिन क्या हुआ, अब इसकी 85 वर्ष की अवस्था हो गई। ऐसे करते करते शरीर एकदम जर्जर हो गया, यमदूत आ गए ले जाने के लिए। अब जब इसने यमदूतों को देखा, भयंकर स्वरूप होता है यमदूतों का महाराज। जैसे हमारे बाल जब बड़े हो जाते हैं नीचे की ओर होते हैं ना, और यमदूतों के बाल बड़े होते तो ऊपर को खड़े हो जाते हैं। जितने बड़े बाल उतने ऊपर को एकदम ऐसे, आंखें एकदम लाल, एकदम काला स्वरूप, शूर्पणख। उनके नाक कैसे होते हैं, शूर्पणखा की जैसे। एक शूर्पणखा थी ना, राम जी के सामने आई, उसके नाखून कैसे थे, सूप के जैसे। आजकल बहुत सारी बहनें भी नाखून बहुत बड़े बड़े पाल लेती है। अरे यार, सीखना है तो शूर्पणखा से क्यों सीखना है, सीता जी से सीखो, अनुसुईया जी से सीखो, है ना। सीखना है तो भगवती किशोरी श्री राधा जी के जीवन से सीखो, शूर्पणखा से सीखते तो वो जैसी होती है वैसे ही उसके जीवन में गुण आते। तो जिसके नाखून सूप जैसे हैं वो कौन है, शूर्पणखा। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, हंसने वाली बात नहीं है ये तो, भाई वो शब्द का अर्थ है। भाई जिसके सूप जैसे नाखून है वो कौन है, शूर्पणखा। और शूर्पणखा का चरित्र भी देखो, इसकी शादी हो गई थी, एक विद्युज्जुव नाम का राक्षस था, उससे शादी हो गई। गलती से रावण के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसने राम जी को देखा। अब राम जी तो हैं ही इतने सुंदर कि शत्रु भी उनको प्रेम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो इसका मन राम जी में आ गया, सोचने लगी कि राम जी से विवाह कर लेते। तो बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके आ गई, सज धज करके आ गई, नाखून को छुपा लिया, क्योंकि नाखून दिखेंगे तो राम जी समझ जाएंगे। अब लेकिन राम जी से छुपे कैसे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। लेकिन ये राम जी से कह रही, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी स्त्री आज तक संसार में नहीं हुआ। राम जी कह रहे बात तो ठीक है, भाई राम जी जैसा तो राम जी ही है, और शूर्पणखा जैसी शूर्पणखा ही है, उसके जैसे कौन हो सकता है। कह रही है मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, कितना झूठ बोल रही है। और कह रही कि तुम देख कुछ, अब तुमको देख करके मेरा मन थोड़ा सा लग रहा है कि ये मेरे लायक है। आज तक कोई मिला ही नहीं इतना लायक, सब नालायक ही मिले। तुमको देख करके थोड़ा सा लग रहा है तुमसे मैं शादी, इतने तो तुम भी नहीं हो भाई, जितनी सुंदर मैं हूं, जितनी मैं हूं, इतने तो तुम भी नहीं हो। लेकिन चलो मैं अपने मन को समझा लूंगी कि ये मेरे लायक, अब एक से तो शादी करनी। राम जी कह रहे अच्छा, बोले सुनो भाई मेरी तो शादी हो गई,
ये जो दूसरे हैं ना सुंदर से, मैं तो काला भी हूँ, अरे सुंदर से गोरे गोरे से, ये मेरे भाई हैं, इनसे बात करो, मैं नहीं कर सकता भाई शादी, मैंने तो संकल्प लिया है एक ही पत्नी मैं विवाह करूंगा और ये मेरी पत्नी है सीता जी। अब देखो तुरंत बदल गया। अभी कह रहे थे कि तुमसे शादी करते हो, अब लक्ष्मण जी के पास चले गए, बोले तुम बहुत ही सुंदर हो, भाई तुम्हारी जैसा तो सुंदर कोई नहीं है, लेकिन अब तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा विवाह तुमसे हो जाना चाहिए। ये शूर्पणखा का चरित्र है? इसको देखा, बोले तुमसे प्यार आ गया, कुछ दिन बाद उसने लड़ाई करी, बोले तो अब तुमसे प्यार हो रहा है, अब तुम ठीक हो। ये शूर्पणखा का चरित्र है हमारा, हम इससे न सीखे। ये सब कथाएं किसके लिए? सीखने के लिए। हमारे यहाँ एक बार जिसको मन दे दिया जाता है तो दे दिया, एक पत्नी और एक पति, यही हमारे यहाँ के नियम। शास्त्र में नियम है कि एक ही बार विवाह होता है, भले ही लोग 2, 4, 10, 15 विवाह करते हो, पुराने राजा लोग भी करते थे ना, लेकिन नियम एक ही विवाह, शास्त्र एक ही विवाह को मान्यता देता है। जीवन में फेरे जिसको कहते हैं ना, एक ही बार होते हैं, पहली जिसका साथ विवाह होता है। तो इसलिए हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसे नाखून नहीं पालने चाहिए। हमारा आहार, व्यवहार, वस्त्र, इनका बहुत जीवन में असर पड़ता है। हमारे वस्त्र आभूषण भी जो हम पहने बहुत सही होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए। तो सूप जैसे नाखून जिसके होते हैं वो होते ही यमदूत। हाँ, अब महाराज यमदूतों को देखा, अजामिल ने डर गया, तुरंत बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब जैसे ही नारायण बचाओ कहा तो भगवान के दूत दौड़ करके आ गए और यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से, इसने नारायण का नाम लिया है, इसको तो मोक्ष होना है। यमदूत बोले, इसने जीवन भर अपराध किए हैं, पाप किए हैं, न जाने कितने पाप किए हैं, ये कैसे जाएगा वैकुंठ? बोले हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसकी मुक्ति होनी चाहिए। बड़ा संवाद हुआ है यमदूतों का और विष्णु दूतों का। पूछा, महाराज धर्म किसे कहते हो, जानते हो धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा, हाँ हम जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। बोले, वेद प्रणीतो धर्मो यदर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। हमने सुना है कि वेद में जो कह दिया वो धर्म है और वेद के विपरीत जो आचरण है वो अधर्म है। इसलिए इसने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। बड़ा संवाद हुआ है। विष्णुदूत बोले, देखो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदशो भगवन् नाम म्रियमाणः समगृहीत सांकेत्यं परिहास्यं वास्तवं हेलनमेव वा। चाहे भगवान का नाम कैसे ही निकल जाए, भगवान के नाम का महात्म्य है, वो पापों को नष्ट कर देता है। चाहे जान करके लें, चाहे अनजान में भगवान का नाम लें, भगवान का नाम सभी पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। जैसे अनजान में किसी को अमृत पिला दिया जाए, उसको पता नहीं है कि मैं अमृत पी रहा हूं, लेकिन उसको पिला दिया जाए तो क्या वो अमर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अमृत का अपना प्रभाव है। अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। चाहे उसने अनजान में पी लिया है, लेकिन वो अमर तो हो ही गया। ऐसे ही भगवान के नाम का भी प्रभाव है महाराज। चाहे जान करके लें, चाहे अनजान में लें, चाहे क्रोध में लें, चाहे भय से लें, चाहे प्रेम से लें, चाहे वैर से लें, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो वो पापों को नष्ट कर देता है। जैसे ही अग्नि होती है ना, अग्नि में हम हाथ डालते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? हाथ जल जाएगा। भाई अग्नि ये देखती है कि ये वृद्ध है, ये जवान है, ये रोगी है, ये निरोगी है, देखती है अग्नि? नहीं, अग्नि का काम क्या है? जलाना।
ऐसी भगवान का नाम का स्वभाव है पापों को नष्ट करना। इसलिए हम रोज कह रहे हैं कि भगवान का भजन गाओ गाओ, जोर से कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव है पापों को नष्ट करना। भाय को भाय अनक आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिसिरस 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 हो। भगवान का नाम कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, 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 पावनो की अनुपम ठाऊं, पावनो की अनुपम ठाऊं, पावनो की अनुपम ठाऊं, पावनो की अनुपम ठाऊं। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किसी भी प्रकार से, विधि से, अविधि से, प्रेम से, क्रोध से, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। उल्टा नाम जपई जग जाना। वाल्मीकि जी से राम राम नहीं जपा गया, क्या जपते थे? मरा मरा जपते थे, इतने में ही कल्याण हो गया महाराज। ध्रुव जी ने, कल हमने सुना था, दुखी होकर के घर से गए थे, दुखी मन से भगवान का नाम जपा था और ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। अनेक उदाहरण है महाराज, अनेक उदाहरण है। तो जिस प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए, जान करके चाहे अनजान, ये कल्याण करने वाला है। विष्णु दूत कह रहे हैं यमदूतों से, अरे इसने भगवान का नाम लिया है। अच्छा एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम क्या है? बोले नारायण। बोले नहीं नहीं, इसके बेटे का नाम नहीं है नारायण, नारायण तो हमारे भगवान का नाम है। अरे इसके बेटे का नाम कब से नारायण है? 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, 20 साल से। लेकिन हमारे नारायण का नाम अनादिकाल से नारायण है। नारम अयनम यस्य नारायणम, नारम जलम, जल में जिसका अयन है, घर है, वो नारायण है। नारम ज्ञानम, तो ऐसे वो परमात्मा हैं इनका नाम नारायण है। तो हमारे प्रभु का नाम तो शाश्वत है, प्रारंभ से ही उन्हीं के नाम से इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है। इसलिए कहते हैं ना, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। कम से कम इस बहाने तो भगवान का नाम लिया जाएगा, हैं? ऐसी कन्याओं का नाम भगवती के नाम से, श्रेष्ठ तीर्थों के नाम से रखना चाहिए। इस बहाने कम से कम भगवान का नाम लिया जाएगा। ऐसा जब हुआ तो यमदूतों ने जिद की, नहीं ये अपराधी है, हम इसको ले जाएंगे, पापी है। विष्णु दूतों ने 2-4 मुदगर घुमा करके लगा दिए।
भागे रोते रोते यमराज जी के पास। बोले महाराज आपने ये क्या कर दिया, मार खा के आए? बोले क्या हो गया, सारी बात बताई। देखो यमराज जी ने कहा मेरी एक बात याद करके सुन लो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानान यद्वशतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव ने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, ऐसे पापी को ही हम लोग लेकर के आना। हाँ, जिसकी जीव ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, जिसका सिर भगवान के चरणों में न झुकता हो, जिसका सिर अपने माता पिता गुरु के चरणों में नहीं झुकता हो, ऐसे पापी को लेकर के आना। जिसका मन भगवान का चिंतन नहीं करता हो, ऐसे पापियों को लेकर के आना, है ना। तो इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। यमराज जी कह रहे हैं, यमराज जी की वाणी है। ऐसा जब अपने यमदूतों को समझाया, यमदूतों ने माफी मांगी है। और इधर अजामिल ने जब ये सुना कि नारायण नाम का महत्व, तो तुरंत वहां से उठा और हरिद्वार चला गया। भगवान का भजन करते करते इसने अपने शरीर को त्यागा है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोल नारायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के नाम का महात्म्य अजामिल के प्रसंग के रूप में बताया है। आगे के प्रसंग में परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज एक बार क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति जी रुष्ट हो गए देवताओं से। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के समाज में गए, सभा में गए, तो देवता गायन नृत्य आदि में थे, तो देवगुरु को आते हुए नहीं देखा, बृहस्पति जी को आते हुए नहीं देखा, तो बृहस्पति जी रुष्ट हो गए, इनका सम्मान नहीं हुआ, रुष्ट हो गए, चले गए कहीं तप करने लगे। अब देवता बोले कि बिना गुरु के हम राज्य कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी के पास कहा गए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा स्पष्टा ऋषि के एक पुत्र है जिनका नाम है विश्वरूप, अब विश्वरूप के पास जाइए, उनको अपना देवगुरु बना लीजिए। अब ये विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्यों की कन्या थी, इनके मामा दैत्य थे। अब ये देवगुरु बन गए, इन्होंने देवताओं को बड़ा बल दे दिया, नारायण कवच का ज्ञान दिया, इससे देवता बड़े बली हो गए। दानव बोले महाराज आपने देवताओं को तो बढ़ा दिया, लेकिन हम तुम्हारे मामा हैं, हमारे बारे में भी तो सोचो। अब एक दिन ये यज्ञ कर रहे थे, इन्होंने चुपचाप देवताओं के सामने जब देवताओं की दे रहे थे, उसी के साथ साथ दानवों के नाम की भी आहुति दे दी। इंद्र समझ गए, इंद्र ने इस विश्वरूप के सर काट दिए। इस विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों सरों को काट दिया उन्होंने। अब जब सर काट दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया, पृथ्वी, जल, स्त्री और भूमि में 4 भागों में बांट दिया। अब इधर त्वष्टा मुनि को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पुनः यज्ञ में आहुति डाली और संकल्प लिया कि इंद्र के शत्रु प्रकट हो, इंद्र का शत्रु प्रकट हो। उसी समय एक वृत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट हो गया और उस वृत्र को अनेक अस्त्र शस्त्र से सम्मानित करके अस्त्र शस्त्र दे करके भेज दिया। अब वृत्रासुर का इंद्र से युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ महाराज। और उस समय उस युद्ध में वृत्रासुर ने इंद्र के वज्र को निगल लिया, खा दिया वज्र को। देवता हार गए, स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया। अब देवता बड़े दुखी हो गए, क्या करें। देवताओं ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब ऐसा करो, अब आप दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे कहो कि आप अपनी हड्डियां हमको दान में दे दें। सभी देवता दधीचि ऋषि के पास गए, प्रणाम किया, बोले हे गुरुदेव रक्षा करो, आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि बोले ये कोई मांगने वाली चीज है, कोई शरीर भी कोई मांगने वाली चीज है। आप अन्न मांगो, धन मांगो, वरदान मांगो और सुख संपत्ति मांगो, लेकिन शरीर कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितना भी धर्म किया जाता है शरीर से किया जाता है। अब जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं धर्म कैसे करूंगा। देवताओं ने कहा हे प्रभु
आपका जो ये शरीर है परोपकार में प्रयोग होगा तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बढ़ करके और धर्म क्या हो सकता है। दधीचि ऋषि ने बड़े प्रसन्न मन से अपने शरीर को त्याग दिया। तब विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि के हड्डियों से पुनः इंद्र के वज्र का निर्माण किया और इंद्र को वज्र दिया। पुनः युद्ध हुआ, वृत्रासुर से भयंकर युद्ध हुआ। और अब वो समय आ गया, इंद्र ने समझा कि वृत्रासुर के वध का समय आ गया है। उस वज्र को उठाया और इंद्र के ऊपर चला दिया। और वृत्रासुर ने उस वज्र को देखा कि उस वज्र के अग्रभाग में स्वयं नारायण काल बन करके आ रहे हैं, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। अहम हरे तव पादैकमूल दासो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे, मैं आपके दासों का भी दास हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाविरहय्यकांक्षे। हे प्रभु, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। ऐसा जब उसने कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के वज्र के द्वारा वृत्रासुर का संहार हो गया। वृत्रासुर का संहार हो गया। अब फिर से स्वर्ग में इंद्र का राज्य हो गया। तो इस प्रकार ये वृत्रासुर का प्रसंग हमने सुना। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस राजसूय यज्ञ में सबसे पहले भगवान का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी मान करके उनका पूजन किया। उस समय शिशुपाल ने इसका विरोध किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि हे प्रभु, इस शिशुपाल के शरीर से ये दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के शरीर में समाहित हो गई, ये कैसा आश्चर्य है। तब नारद जी ने बताया कि हे युधिष्ठिर सुनो, ये भक्त भगवान का जिस प्रकार भजन करते हैं ना, भगवान उनके सामने वैसे ही बन जाते हैं। जो प्रेम से भजन करते हैं भगवान का, तो भगवान उनके सामने प्रेमी बन जाते हैं। जैसे गोपियों ने प्रेम रूप में होकर के भगवान का भजन किया तो भगवान उनके प्रेमी बन गए। जो भय से भगवान का भजन करता है तो भगवान उनके यहाँ काल बन करके आ जाते हैं। जैसे कंस ने भय से भजन किया और द्वेष से शिशुपाल ने भगवान का भजन किया तो भगवान शत्रु बन गए। तो जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करता है, भगवान को जो शत्रु समझता है तो भगवान शत्रु बन जाते हैं, भगवान को जो मित्र समझता है तो भगवान मित्र बन जाते हैं। तो भगवान से जैसा संबंध हम जोड़ते हैं भगवान वैसा ही संबंध जोड़ देते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये कौन है, इनके बारे में बताओ। तो बोले ये पूर्व जन्म के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। बोले महाराज, मैंने प्रहलाद जी के बारे में सुना था कि ये हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, जरा उस चरित्र को बताइए। तो बताने लगे नारद जी। बोले जब उस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ और वो वन में चला गया। उसने तप किया, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। न मेरी मृत्यु पृथ्वी में हो, न आकाश में हो, न पशु से हो, न पक्षी से हो, न मनुष्यों से हो, और न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो। वरदान मांग लिया। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब तुम्हारा ये वरदान पा करके बड़ा उन्मत्त हो गया, अत्याचार करने लगा। इसके पुत्र थे प्रहलाद जी, जिन्होंने गर्भ में ही मां कयादु के गर्भ में ही भागवत धर्म को नारद जी के द्वारा जान लिया था। अब जब ये बड़े हुए, इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया और उस गुरुकुल में भगवान का भजन करने लगे।
भगवान का चिंतन करने लगे। इतना ही नहीं, अपने मित्रों को भी समझाने लगे, मित्रों भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। एक वही है जो हमारा कल्याण कर सकता है। एक दिन बहुत समय पढ़ने के बाद जब प्रहलाद जी वापस अपने घर आए तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोदी में बैठाया और बोला कि महाराज आप तो बड़े साधु लग रहे हो, हैं? ऐसे बैठे हो जैसे साधु संत हो। प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्येश्वरिवर्ग्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम शतग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्दगोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताश्री, साधु तो उसको कहते हैं जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, जो संसार के स्वाद में नहीं रहता, जो स्वाद को त्याग देता है, जो भगवान का चिंतन करता है वही साधु है। संसार को त्याग करके वन में जाकर के जो भगवान का भजन करता है, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा जब हिरण्यकशिपु ने सुना तो बड़ा क्रोध आ गया। इसको किसने सिखाया कि नारायण का भजन करना चाहिए?